आज पितृ दिवस है। पिता वो प्राणी होता है जो कि अपने संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जितना भी उसमें सामर्थ्य होता है उसके अनुसार। और यह हमें तब एहसास होता है जब हम खुद पिता बनते हैं कि पिता होना क्या है। अगर बेटा 2 रुपये ही मांगता है ना, तो बाप बिना सोचे समझे 10 रुपये उसको दे देता है कि उसको दिक्कत ना हो, भले ही वो उन 2 रुपये बचाने के लिए उसने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। अब पिता के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। एक बार की बात है कि एक जो है पिता गांव से जो है अपने बेटे के पास शहर में गया। उसे पता था चला कि जो उसका बेटा जो है एक बहुत बड़ा अधिकारी है। पूछते बचाते बेचारा उसके उस ऑफिस में पहुंचा जहाँ वो नौकरी करता था। बाहर जो है जो सेवादार बैठा था उसको वो एड्रेस लिखा हुआ कागज़ दिखाया, क्योंकि अनपढ़ बाप था। देख के पूछता, हाँ बाबा किससे मिलना है। वो जो उसको घर में बुलाते थे ना, उसी नाम से बोल रहे हैं कि उससे मिलना है। अब उसे ध्यान ही नहीं कि भाई यहाँ तो वो साहब है, उसका तो जो नाम होगा वही होगा। तो ऊपर कागज़ पे तो वही लिखा होता। कह रहा साहब तो मीटिंग में, कह रहा मैंने मिलना है। तो वो जो है स्लिप लेके अंदर गया और जो है बोलने लगा कि साहब एक जो है ना कोई बुजुर्ग है, धोती कुर्ता पहने और पगड़ी बांधे हुए, हाथ में एक थैला ले रहा है, बोलता है कि जो है आपसे मिलना है। वो कहना कौन है, क्या बोल, कहना वो बोल रहे हैं कि ये नाम से बुला रहा है। उनको पता चल गया इस नाम से तो सिर्फ मेरे पिताजी बुला सकते हैं मेरे को। क्या ठीक है उनको भेज दो अंदर। उठा, वो जो ही अंदर बढ़े तो जो है खड़ा होके जो है उनके पाँव छुए और बैठ गए। पिता उसके बराबर में जो है जाके जो है उसकी कुर्सी के बराबर में जगह देखा कि इतना बड़ा कमरा, क्या शान शौकत है। उसे कंधे पे हाथ लेके के खड़े हो गए और पूछने लगे कि बेटा तेरे को कैसा लग रहा है। बेटा बोलता है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ और किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को। बुजुर्ग ने दोबारा फिर पूछा कुछ क्षण रुक के कि बेटा तेरे को कैसा लग रहा है। वो बोला पिताजी मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक किस्मत वाला हूँ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। शायद वो ये सुनना चाहते थे कि कहेगा कि जो है कि आपकी मेहनत के कारण मैं जो भी हूँ, आपकी मेहनत का फल है जो भी है। तीसरी बार बुजुर्ग से फिर नहीं रहा गया, उन्होंने वही बात पूछी तो उसने फिर वही जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा मैं चलता हूँ, ये तेरी माँ ने दिए थे, ये रख ले। नहीं, वो कह रहा पिताजी रुको, कह रहा नहीं मैं चलूँगा क्योंकि जो है गांव तक पहुंचने में रात हो जाएगी। बुजुर्ग को फिर तसल्ली नहीं हुई। दरवाजे से पहले फिर पूछा बेटा तेरे को कैसा लग रहा है। बोला पिताजी ये सब आपकी मेहनत का फल है, जो भी है जो मैं आज हूँ। आपने मेरे लिए रात देखा ना दिन देखा, दोपहर देखी ना सांझ देखी, सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। तो बुजुर्ग बोले कि अभी तो ये बोल रहा था कि जो है मैं बड़ा खुश हूँ जो है। तो बोले कि जब मैं ऐसा बोल रहा था तब आपका हाथ मेरे कंधे पे था, अब आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है। जिस बाप का हाथ जो है उसकी औलाद के कंधे पे हो तो उसको क्या चिंता, वो तो भाग्यशाली हुआ ही ना। तो मैं जो भी हूँ वो आपके कारण हूँ, आपका हूँ आपके कारण हूँ, आपकी मेहनत का फल हूँ जो भी हूँ। तो ये पिता के जो है करता है, ऐसे पिता के भाव होते हैं मन के। एक बार मैंने जो है कुमार विश्वास जी को सुना था कहते हुए कि जब
मैं जो है बस से आया करता था स्ट्रगल के दिनों में, तब जो मेरे पिता रात को जो है ना मेरे से कई बार फ़ोन करते थे, कहाँ है? मैं कहता बस में हूँ। फिर फ़ोन करते थोड़ी देर, कहाँ है? बस में हूँ। तो बोलते पिताजी मैं आ जाऊँगा, मैं बस में हूँ। तो बोलते कि कह रहे जब मैं बस से उतरता सर्दी के दिनों में अंधेरे में, तो वो जो है बस स्टैंड पे खड़े मिलते थे। तो मैं कहता मैं घर ही तो आना था, बस में था उस टाइम। तब जो है झुंझलाहट भी होती थी, क्या इनको चैन नहीं है, घर पे क्यों रुकते। लेकिन बोलते आज मेरी बेटी जो है आती है, भले ही ड्राइवर के साथ होती है, गाड़ी में होती है, लेकिन तब भी जो है मैं उससे कई बार पूछता हूँ कि बेटा कहाँ पहुँची, बेटा कहाँ पहुँची। तो बोलते आज पता चलता है कि वो गलत नहीं थे, वो जो है सही थे। वो तो एक बाप की भावना ऐसी होती है, पिता तो पिता है। वही ना कि हमें तभी पता चलता है कि जब खुद पिता होते हैं कि पिता होना क्या होता है। एक पिता अपनी औलाद के लिए कुछ भी करता है, और हम तो कई बार तो क्या कहते हैं कि हम इतने वो हैं कि हम तो बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। जो ऐसा बोलते हैं ना, अगर सच कहूँ तो माफ़ करना, मैं इस कह रहा हूँ कि वो नालायक लोग हैं। उन्हें पता ही नहीं वो कौन सा जीवन जी रहे हैं, और शायद वो ये भी नहीं जानते कि पिता होना क्या होता है। तो आज मैं धरती के सभी पिताओं से जो इस दुनिया में नहीं है नमन करता हूँ। और पिता होना क्या होता है ये उनसे पूछो जिनके पिता आज दुनिया में नहीं हैं। वो बताएंगे कि उनके जाने के बाद उनको कैसा महसूस होता है, उनका जीवन कैसा है। घर जाते हैं तो कोई जो पिता गेट पे खड़ा होता था वो गेट पे नहीं खड़ा होता। मेरे साथ ऐसे होता था, जब मैं जाता था तो पिताजी हमारे पापा जो है गेट पे घर से अंदर से कहीं चक्कर लगा लेते थे, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं, कहीं रह गया। ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो इसलिए अपने पिता के प्रति कृतज्ञ रहें कि उन्होंने जो है हमारे लिए जो किया कोई और दुनिया में नहीं कर सकता, जो बाप कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सत्य है, ये सत्य है। तो इसलिए आज मैं जो सभी संसार के पिताओं के प्रति जो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, हृदय से नमन करता हूँ कि जो हैं वो अपने संतान पर, और जो नहीं है और जहाँ भी हैं वो अपने संतान पर अपना जो है आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें।